हमारे पहले मुगल रहे, फिर उसके बाद अंग्रेज रहे, सब ने एक ही काम किया, हमारे यहाँ हिंदुओं को बांटा। और जो पहले मुगल ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, वही की वही हमारी जो उसके बाद सरकार रही 70 साल, उसने भी यही किया, सिर्फ वोटों की राजनीति की। पाकिस्तान अलग बन गया, वहाँ पर इस्लाम को मानने वाले चले गए और जो हिंदुत्व को मानने वाले थे वो यहाँ रह गए। सनातन जड़ है और जितने भी यहाँ हैं वो सब सनातन से ही निकले हुए हैं, सबका DNA सेम है, सारे सनातनी थे, चाहे वो मुगल आए तो कन्वर्ट हुए, चाहे ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए तो कन्वर्ट हुए। लेकिन पुराने देखा जाए 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले तक ये बड़े बड़े जितने भी हैं ना स्कॉलर्स जो बोलते हैं, आज टीवी पे भी भाषण देते हैं, सबके रामलाल श्यामलाल ही दादा परदादा निकलेंगे। हम सब सनातनी अब इकट्ठे हो रहे हैं और हमारा भारत जो है अखंड हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। विश्व सनातन हिंदू संघ की अध्यक्षता है मैडम रुचिरा अग्रवाल हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरह से आप देखो इस तरह से अलग जगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी इसी तरह से जो प्रोग्राम अपने मुखर होकर के अलग जगाते हैं सनातन की। आप जिस तरह से जो है ये कार्यक्रम करते हैं, हर मंच से जो है अपने मुखर होकर के सनातन की बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ हिंदू थोड़े बटे हुए हैं। जो हमारे पहले मुगल रहे, फिर उसके बाद अंग्रेज़ रहे, सब ने एक ही काम किया, हमारे यहाँ हिंदुओं को बांटा, जाति पे, पाति में, कास्ट में, उनकी सोच में, उनकी फ़िलासफ़ीज़ अलग अलग कर दी। और जो पहले मुगल ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, वही की वही हमारी जो उसके बाद सरकार रही 70 साल, उसने भी यही किया, सिर्फ वोटों की राजनीति की। हमारी कोशिश ये है कि जिन 80% हिंदुओं की बात की जाती है वो कम से कम 80% इकट्ठे तो हों, एकत्रित तो हों, क्योंकि जब तक वो एकत्रित नहीं होंगे तो वो 80% नहीं है, वो 1-1% ही है, वो अपने आप में इंडिविजुअल ही है। हमारी कोशिश ये है कि कम से कम हम उन इंडिविजुअल्स को, उन लोगों को, उन सनातनियों को, हिंदुओं को, हम हर व्यक्ति को चाहे हम लोग इकट्ठा ना कर पाएँ, लेकिन कम से कम वो जिन संगठनों के साथ जुड़े हैं उन संगठनों को हम एक साथ जोड़ सकें। वो संगठन जब एकत्रित होंगे तो अपने आप सारा हिंदुत्व, सारा समाज, सारा सनातन सब इकट्ठित हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये है कि हम संगठनों को एकत्रित करें, हम उनके बीच में कड़ी बने। कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है। यहाँ पर आज 32 संगठन थे, अलग अलग समाज से थे, अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग सबकी कार्यशैली है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब भगवा की बात हुई, क्योंकि सबका ध्येय एक है, अखंड हिंदू राष्ट्र, तो सब भगवा के झंडे के नीचे सब इकट्ठे हुए थे, सब लोग यहाँ पर मौजूद थे और सब ने सिर्फ एक ही बात की कि हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करनी है, हमें भगवा की बात करनी है, हमें अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करनी है। से बात होती है, अखंड हिंदू राष्ट्र की बात होती है, तो दूसरे तरफ से धर्मगुरु कहते हैं, दूसरे धर्म के लोग धर्मगुरु कहते हैं ये राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, तो उसमें क्या देखते हैं आपको, आखिर आपत्ति क्या है? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने में बनाने को तो हमारा जैसे देखा जाता था, जब 47 में जब विभाजन हुआ तो विभाजन हुआ ही इस बेसिस पे था कि हम साथ नहीं रह सकते हैं। अगर जब साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए धर्म मजहब के नाम पे अलग अलग कर दिया गया। पाकिस्तान अलग बन गया, वहाँ पर इस्लाम को मानने वाले चले गए और जो हिंदुत्व को मानने वाले थे वो यहाँ रह गए। लेकिन उसके बावजूद ऐसी राजनीति खेली गई कि वहाँ तो जले गए तो वो वहाँ पर रहे, वहाँ पर जो हिंदू जब माइनॉरिटी में आए उनके साथ क्या हाल हुआ वो सब जानते हैं। और वहाँ यहाँ पर जो हैं, यहाँ जो रह गए वो फल फूल रहे हैं। यहाँ पर हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बढ़िया कोई देश नहीं है, ये खुद उनके अपने लोग कहते हैं, उनके अपने स्कॉलर्स कहते हैं। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान में रहते हुए अगर हिंदुत्व की ही बात ना कर पाएँ, अगर हमें ये कह दिया जाए कि हम कम्युनल हो रहे हैं, वो गलत है। कम्युनल होना वो है जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर में हुआ, वहाँ पर हिंदुओं को मार दिया गया, उनको भगा दिया गया, जो आज बंगाल में हो रहा है। लेकिन पूरा विश्व, पूरा हमारा हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ अगर गंगा जमनी तहजीब की बात करता है तो उसमें सभी लोग मिलके रहेंगे। लेकिन संस्कृति, क्योंकि हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की सनातनी है, इसलिए सारे के सारे पहले सनातनी हैं, बाकी कुछ और हैं। मौलाना मदनी जो है देवबंद से फतवा जारी करते थे जब भी धर्म की बात आती थी। आज उनका एक अधिवेशन चल रहा है, उलेमाओं का अधिवेशन चला, जमीयत का अधिवेशन जो रामला ग्राउंड से चला है, वहाँ से वो कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी RSS से कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम इस तरह से नहीं चाहते, हम भाईचारा की बात करते हैं। मैंने मोहन भागवत जी को भी ये आमंत्रित किया है, प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया है कि हम एक जो है भाईचारा से रहें, एक देश जो है तरक्की करे। तो अब क्या लगता है आपको कि अब ये बात, जहाँ फतवा जारी होता था, आज ये
जो भाईचारे की बात? देखिए भाईचारे के करते करते हिंदू चारा बन जाता है। चक्कर ये हो जाता है, भाई भाई करते रहते हैं, हमें चारा बना लिया जाता है। वही एक जो लॉलीपॉप दी जाती है उसके पीठ पीछे क्या खेल खेला जा रहा होता है हमें नहीं मालूम होता है। इसलिए सब साथ में रहना है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम अलग अलग रहना है। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि दूसरे मजहब के लोग यहाँ से चले जाएंगे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो संस्कृति जो पहले से चली आ रही है हमारे देश की, हमारा आर्यव्रत था, हमारा अखंड हिंदू राष्ट्र था, वही के वही आगे चले। उसमें हम लोग वैसे भी हर किसी को अतिथि देवो भव होता है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। जो आ रहा है वो भी हमारा अपना है, जो यहाँ का है वो भी हमारा अपना है। हम किसी को बाहर जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ रहना है तो कम से कम हिंदुओं का सम्मान करना ज़रूरी है, हिंदुओं के ग्रंथों का सम्मान करना ज़रूरी है, हिंदुओं के वेदों का सम्मान करना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि ये जड़ है, सनातन जड़ है, और जितने भी यहाँ हैं वो सब सनातन से ही निकले हुए हैं। सब के सब डीएनए, जो भागवत जी कहते हैं, सबका डीएनए सेम है। सारे सनातनी थे, चाहे वो मुगल आए तो कन्वर्ट हुए, चाहे ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए तो कन्वर्ट हुए। लेकिन पुराने देखा जाए 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले तक ये बड़े बड़े जितने भी हैं ना स्कॉलर्स जो बोलते हैं, आज टीवी पे भी भाषण देते हैं, सबके रामलाल श्यामलाल ही दादा परदादा निकलेंगे। इसलिए उस चीज़ को उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सनातन को कहते हैं कि सनातन बहुत पुराना धर्म है, आज मौलाना मदनी कह रहे हैं कि ये हमारा मुस्लिम धर्म भी सबसे पुराना धर्म है, तो आप क्या कहेंगे? उनके कहने से कुछ नहीं होता। सनातन पद्धति जो है वो बार बार निकल के आती है। जहाँ जहाँ आप खोदिए पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ हमारे महादेव निकल के आते हैं। क्या इनका कुछ निकल के आता है? कभी कभी निकल के नहीं आ रहा। तो सबको मालूम है इनकी ज़िंदगी कितने साल पुरानी है, कब से शुरू हुए हैं ये। मैं उन चीज़ों पर पढ़ना नहीं चाहती है, क्योंकि लोग तो ये भी कहते हैं, आज की तारीख में भी इन लोगों के कुछ लोग ये कहते हैं कि जो धरती है वो गोल नहीं है, चपटी है। तो उसकी सोच से हम नहीं है उसके साथ बहस करना चाहते। उनकी सोच, उनको मुबारक। उनका कहना है कि ये देश जितना मोहन और मोदी का है उतना ही मदनी का भी है। बिल्कुल है, हमने मना नहीं किया, उनका देश है। लेकिन यहाँ पर राम के देश में राम का अपमान करना गलत है। देश तभी तुम्हारा है जब तुम राम को मानो, जब तक तुम संस्कृति को मानो, तुम सनातन संस्कृति को मानो, तुम हिंदुत्व को मानो, उसकी इज्जत करो, तभी तुम यहाँ पर हो। नहीं तो तुम्हारा यहाँ पर नहीं है। तुम अगर इस देश के हो तो राम भी तुम्हारे होने चाहिए। तुम्हारा देश अगर ये है तो तुम बार बार इसे तोड़ने की बात क्यों करते हो, इसके खिलाफ क्यों बोलते हो? जगह जगह और जगहों पे जाके क्यों हर जगह से जब हम आतंक की बात करते हैं तो इन्हीं के लोगों में से निकल के आते हैं। उन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन लोगों को अपने यहाँ बच्चों को जो कट्टरपना सिखाया जा रहा है उससे समझना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ जितना भी हो रहा है, हमने अभी हाल फिलहाल में देखा तालिबान में क्या हुआ। उस सोच से निकलना चाहिए। सबको मिलके जुलके बात करते हैं अगर रखने की, तो इनको भी वो सोचना चाहिए सबको साथ रहने की। राजनीतिक स्तर पर जो तुष्टीकरण होता है, धर्म को बीच में घसीटा जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ले लीजिए आप, उधर चंद्रशेखर का लीजिए, रामचरितमानस पे उन्होंने बहुत बड़ा जो है ये टिप्पणी करी है, अभद्र टिप्पणी करी है, जिसमें सारा जो हिंदू जनमानस जो है व्यथित है। तो आप क्या कहेंगे? जो हमारे महान काव्य या हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो या रामचरितमानस हो या कोई भी हो, या रामायण हो, महाभारत हो, उनके खिलाफ जो भी बोलता है, मेरे को नहीं लगता कि वो हिंदू है। उसे हिंदू कहना हमारे लिए शर्म की बात है। से राजनीति में ये उथल पुथल चल रही है, तो अब 2024 में सामने आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कहीं जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, 2024 में आखिर में क्या होने वाला है? मोदी जी के जो है टक्कर में कौन हो सकता है? कोई नहीं है, मोदी जी के टक्कर का कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके बाद अगर आएंगे तो योगी जी आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं है। बाकी भाजपा में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। और भारत जोड़ो यात्रा की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो भारत जोड़ो यात्रा कम और कांग्रेस तोड़ो यात्रा ज़्यादा रही है। उसमें उनके साथ वो लोग रहे हैं जिन्होंने भारत तोड़ने की बात करी है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा कैसे हो सकती है? जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में भारत तोड़ने के नारे लगाए, अगर वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं, जिन्होंने शाहीन बाग में साथ दिया, उन लोगों का वो साथ दे रहे हैं, या जो उन लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, अगर वो भारत जोड़ो वालों के साथ चल रहे हैं, तो ये भारत जोड़ना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत तोड़ने का और एक मैसेज देने का कि हम सब साथ में हैं। जब भारत तोड़ने की बात आएगी तो हम सब भारत तोड़ देंगे। ये षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन हम ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। हम सब सनातनी अब इकट्ठे हो रहे हैं और हमारा भारत जो है अखंड हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा।
से संसद तक देख रहे होंगे आप, मोदी का हर जगह विरोध होता है, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे विकास की बात हो। आपने देखा होगा कि दोनों सदनों में जो है कल उन्होंने संबोधित किया ये राष्ट्रपति के अभिभाषण को जो है धन्यवाद, तो किस तरह से वहाँ पे वोटिंग हो रही थी, लोग सुनना नहीं चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं अकेला हूँ, मैं सबसे अकेला लड़ रहा हूँ। और 8 साल और 60 साल का उन्होंने उदाहरण दिया था। तो आपको क्या लगता है कि 8 साल और 60 साल में कितना अंतर पाया? बहुत ज़्यादा अंतर है। आप विकास देखिए, आप हमारे सबसे बड़ी बात जो है विकास के अलावा, हम अगर हिंदुस्तान में अंदर की बात ना करें, अगर हम विश्व में बात करें तो पहले हिंदुस्तानियों को एक बहुत नीची नज़र से देखा जाता था क्योंकि गुलाम बन के रहे हैं। लेकिन आज हम जाते हैं, मैं बहुत बाहर ट्रैवल करती हूँ, सारी जगह पूरी दुनिया घूमती हूँ, और जिस तरीके से अब पिछले 2014 के बाद से हिंदुस्तानी होने के नाम पे जब मैं बोलती हूँ मैं इंडियन हूँ, लोग मोदी मोदी बोलते हैं, लोग मेरे को एक गर्व की नज़र से देखते हैं, लोग खुश होते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे देश के बारे में बात करना चाहते हैं, मेरी संस्कृति के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ा जो फ़र्क आया है वो ये आया है, अगर हमारे यहाँ इस्लामिक राष्ट्र भी अगर हमारे मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ नागरिक का सम्मान अगर दे रहे हैं, बेस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, तो उसमें भी हमारे यहाँ लोगों को, जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, उन्हीं को परेशानी है, हमारे विपक्ष को ही परेशानी है, क्योंकि वो एक चिढ़ है, उन्हें इस बात को इस घबराहट है कि जो 70 साल में हमने उसका 1% भी नहीं किया, जो इन्होंने 7 साल में करके दिखा दिया। कोशिश करे थे तो शायद वो भी कर सकते थे, लेकिन स्कैम्स करने से फुर्सत मिलती तो करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।